नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बादशाह ब्रोकिंग के एक और स्टॉक मार्केट के व्लॉग में। यार ये पेनी स्टॉक की दीवानगी बिल्कुल ख़त्म कर दो अपने मन में से। पेनी स्टॉक जैसी पेनी चीज़ कोई है ही नहीं है। आप समझो, आपको 2 रुपये वाला शेयर खरीदने में ज़्यादा दिलचस्पी रहती है, फिर चाहे वो कंपनी कुछ कर रही हो ना कर रही हो, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, मैनेजमेंट क्या है, धंधा क्या है, कोई लेना देना ही नहीं है। बस 2 रुपये का है, 4 रुपये का है, 5 रुपये का है, खरीद लो। तो भाई ये समझो, रिलायंस का शेयर है 2900 रुपये के नज़दीक से आज वो 2200 से 2400 की रेंज में घूम रहा है, 2250 से 2400 की रेंज में। तो आप समझो, वो शेयर को खरीदने का आपको मौका नज़र नहीं आया कि वो 2900 से 2200 के नज़दीक आ गया। वो आपको नहीं नजर आया कि 20% नीचे गिर गया और उसके अंदर धमाकेदार मौका है शेयर को खरीदने का और लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देने का। सोचो उसमें कितनी ताकत है उस शेयर को खरीदने में। लेकिन आप लोगों को पता नहीं क्यों ये चस्का है कि यार पेनी स्टॉक ले लो। भाई क्यों अपने डीमैट अकाउंट से पैसे उड़वाने के लिए इतनी तुम मेहनत करते हो? मेहनत करके क्या मिल जाना है इन चीज़ों के अंदर? पैसा गंवाने में, कमाने में तो मेहनत सुनी थी, गंवाने में मेहनत कौन करता है भाई? बहुत ढंग से समझने वाली चीज़ है। कोई बंदा काम करने के लिए जाए तो समझ आता है कि यार मेहनत कर रहा है बंदा पैसे कमाने के लिए। पैसे गंवाने के लिए इतनी मेहनत, सुबह से शाम तक स्क्रीन के आगे बैठ जाना, पेनी स्टॉक खरीद लेना, ऑप्शन बाय कर लेना, कोई मौका ही नहीं छोड़ते हो यार पैसा गंवाने का। कोई है ही नहीं है बिल्कुल भी। खाली कर दोगे डीमेट अकाउंट, क्या फ़ायदा बताओ? फिर दोबारा सही जगह पर भी पैसे लगाने के लिए पैसे नहीं होंगे, तो वो काम करके कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो कम से कम भाई इतनी सोच को अपने रखो अपने अंदर कि भाई इन चीज़ों में पैसा मत खराब करो। लालच रखे, पैसा तो पैसा है यार, आपके पास भी पैसा होगा, दूसरे के पास भी होगा। फ़र्क बस इतना है कि आपने किन शेयरों में पैसा लगाया और उसने किन शेयरों में पैसा लगाया है। ये सिर्फ फुकरे शेयर होते हैं भाई, ये 2-4 रुपए वाले। और इसमें से ना 100 में से एक शेयर ऐसा होता है कि जो वाकई के अंदर ही आप देखोगे आगे जाके बढ़ेगा। तो भाई वो 100 खरीदने के चक्कर के अंदर पड़ोगे कि हाँ हम 100 की 100 कंपनियों के शेयर ले ले, तो एक बढ़ भी जाएगा तो कोई तीर नहीं मारा होगा भाई, तो भी लॉस में ही रहोगे, भयंकर लॉस में। तो ये काम मत करो अपने डीमेट अकाउंट में। क्यों खराब करते हो पैसा? अच्छी जगह पर लगाओ, जो यार बढ़िया कंपनी है। रिलायंस भारत की नंबर 1 कंपनी है। और मैं आपको कोई रिलायंस में पैसे लगाने के लिए नहीं बोल रहा, ये तो आपकी अपनी विश है। मैं तो आपको नॉर्मल एक चीज़ बता रहा हूँ कि खाली यही एक कंपनी नहीं है, और भी कई ऐसी कंपनीज हैं। जैसे हम लोग ईवी सोलर एआई की बात करते हैं, उस पोर्टफोलियो में भी कई ऐसी कंपनीज हैं जो अपने हाई से नीचे आई हुई है, खरीदारी का मौका दे रही हैं कि अभी उसमें अपनी पोजीशन बना लो तो पैसा बना लोगे। इससे बेहतर मौका और काम मिलेगा? आप सोच के देखो शेयर बाजार में। भाई जब आपने अपना कोई पोर्टफोलियो बनाया हुआ और उसमें कुछ शेयर्स नीचे आए तो वही तो खरीदारी का मौका है। आप कोई जीरो से नीचे थोड़ी शेयर ट्रेड करेगा। तो अब लोग कहते हैं नहीं भाई साहब, हमने रिलायंस को 1000 रुपये पर देखा है। तो देखा है तो देखा तो ऐसे हमने अपने दोस्तों को होता है, आज 30 साल की उम्र होती है, कल 32 की हो जाती है, अब दोबारा 30 साल की उम्र में थोड़ी चले जाएंगे वो। तो भाई वक्त के साथ कंपनी भी मैच्योर होती है, और जब कंपनी मैच्योर होती है तो उसकी बुक वैल्यू भी बढ़ती है। और जब बुक वैल्यू बढ़ती है ना, तो कंपनी की हैसियत भी बढ़ती है, औकात भी बढ़ती है, और उसका दायरा भी बढ़ जाता है। तो ये समझने वाली ज़रूरत है। कंपनी के कभी फाइनेंशियल ढंग से पढ़े हो तो ये चीज़ पता हो ना। आप लोगों को सिर्फ सट्टे मारने के अलावा वो चीज़ होती नहीं कि हाँ जी हम लोग ट्रेडिंग करने बैठ जाएं। भाई क्लाइंट का पैसा जाता है तो हमें तो बहुत दुख लगता है, क्योंकि आप एक चीज़ समझ लो, क्लाइंट को ना काम कराने के लिए समझाना बड़ा मुश्किल होता है भाई। आप समझो इंडिया के अंदर ना ये अभी ये ट्रेंड चालू हुआ है, इन्वेस्टमेंट लोग करना स्टार्ट कर रहे हैं। पहले लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे, कोई तैयार नहीं होता था। जब से थोड़ी अवेयरनेस बनी है तब से लोगों ने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है। तो आप समझो मेरे भाई कि जब किसी क्लाइंट का पैसा इन चीज़ों की वजह से लॉस हो जाता है ना, तो बड़ा दुख लगता है कि यार ये हम लोग कितनी बारी समझाते भी हैं कि ये पेनी स्टॉक के अंदर मत काम करो, ऑप्शन बाय करके काम मत करो। ये सारी चीज़ इसीलिए समझाते हैं ताकि आपके पोर्टफोलियो को हम लोग प्रॉपर तरीके से गार्ड कर सकें, जिससे कि आपका नुकसान जो है वो कई जगह से हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर दें और आप प्रॉफिट की ओर बढ़ना स्टार्ट करो। ये जो है हम लोग पूरा दिन दिमाग लगाते रहते हैं, समझाते रहते हैं,
इसीलिए वीडियोस भी बनाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस हो। क्योंकि यार आप एक चीज़ समझो, हमारा रिलेशन कब चलेगा, अब जैसे हमारी कंपनी है वो कब आगे बढ़ेगी, हम ये मान के चलते हैं हमारी हमारी कंपनी तब आगे बढ़ेगी जब हमारे क्लाइंट पैसा कमाएंगे अपने डीमैट अकाउंट के अंदर। अब वो कमाने के लिए हमें पोर्टफोलियो बनाने की ज़रूरत है, लॉन्ग टर्म रखने की ज़रूरत है, प्री आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें हैं करने वाली, जो डीमैट अकाउंट में करके पैसा बनता है। बादशाह ब्रोकिंग का जो डैशबोर्ड बनाया है वो इसीलिए बनाया मेरे भाई, वो खाली ऐसा नहीं है कि बना के छोड़ दिए, उसको जाके देखोगे, समझोगे, शेयर्स के बारे में पढ़ोगे, तब जाके इन्फॉर्मेशन मिलेगी। डैशबोर्ड पे लॉगिन करके देख भी सकते हो आप। तो भाई बस ये ना पेनी स्टॉक वाली सोच बिल्कुल भी मत रखो, इसमें पैसा बनेगा नहीं, इसमें पैसा खराब होना है। 100 में से एक शेयर बढ़ भी जाएगा तो कुछ नहीं कमाओगे, वो सारे की सारी कहानी वही रह जाती है। तो बहुत मैटर करता है ये। अब आप लोग पूछते हो कि भाई सोलर में कौन सी कंपनी खरीद ली जाए या ईवी में कौन सी कंपनी खरीद ली जाए, ये एक कंपनियां नहीं है भाई, पूरा पोर्टफोलियो 30 से 35 कंपनीज का है, जिसमें ईवी, सोलर, एआई तीनों के तीनों वहाँ पर आपको मिक्सचर मिलेगा स्टॉक्स का। और उसको हमने रखना भी अगले 4 से 5 सालों के लिए है। आज से पोर्टफोलियो बनाओगे तो सारा पैसा एक साथ मत लगाओ, कुछ इन्वेस्टमेंट करो और बाकी हर महीना इन्वेस्टमेंट करो। अगर सपोज करो आपने 5 लाख से अपना पोर्टफोलियो बनाया है तो भाई हर महीने ना 15-20 हज़ार रुपये निकाल के शेयर बाजार में डालते रहो। और यही अगर आपने अपना पोर्टफोलियो लाख रुपए से बनाया है तो हर महीने 5,000 रुपये निकाल के डीमैट अकाउंट में डालते रहो। और भाई अपने पोर्टफोलियो को एवरेज करने के लिए वहाँ पर पैसे इकट्ठा करते रहो। एवरेज कहाँ करना है, कैसे करना है, ये हम लोग आपको गाइड करेंगे प्रॉपर। तो जुड़ो साथ यार, पैसा कमाओ बहुत ज़रूरी है, सही जगह पर पैसा लगाना ज़रूरी है, तभी सही तरीके से पैसा आएगा। जब पैसा ही गलत जगह लगा होगा तो फिर दीवार में टकरे मारने से कोई फ़ायदा थोड़ी ना होने वाला है, तो नुकसान अपने को ही पहुँचेगा भाई, दीवार नहीं टूटने वाली। तो कर लो भाई डैशबोर्ड पे लॉगिन, कोई भी दिक्कत लगे तो नंबर आपके पास आइए, कांटेक्ट कर सकते हो। जुड़ो, पैसा कमाओ, सही जगह पैसा लगाओगे तो सही तरीके से पैसा आएगा। कमाना है पैसा, लेकिन उसके लिए लगाना सही पड़ेगा पैसा। कर लो ज्वाइन। जय हिंद।